तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट न्यूज़ में। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यानी कि आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर यानी कि 10 जून की सबसे बड़ी खबर हम आपको लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए। तो क्या है यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर दोस्तों, तो हम इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के आपको और कई सारे वीडियोज़ मिल सकें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या बड़ी खबर आई है यूनिवर्सिटी के बारे में। ये पूरा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का नेटवर्क का मैंने वेबसाइट में जाकर के उनके पेपर से लोड किया हुआ है। ये पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश है। आपको मैं इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में बताता हूँ दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, यूपी सरकार विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों को बढ़ावा देती है। अंतिम वर्षों के लिए परीक्षाएं होंगी। जी दोस्तों, 10 जून की 4:36 PM शाम को सबसे बड़ी खबर, और ये लखनऊ से ही प्रकाशित हो रही, लखनऊ से निकल के आ रहा है। यूपी सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नामांकित सभी प्रथम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जो कि डिप्टी CM हैं, उन्होंने घोषणा की है कि नया शैक्षणिक सत्र 2021-22 ये 13 सितंबर से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू होगा। यूपी के विश्वविद्यालयों में 41 लाख छात्र नामांकित हैं, जैसा कि TOI ने अपने 2 जून के संस्करण में बताया था कि शर्मा जी ने जो घोषणा की थी, राज्य भर के विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के जो छात्रों की उनकी डिग्री प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। जिन संस्थाओं में 5वें सेमेस्टर यानी UG में और तीसरे सेमेस्टर यानी PG में की छात्राएं अभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वहां पिछले सेमेस्टर में निर्धारित अंक किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर अंतिम जो सेमेस्टर है उसका स्कोर यानी उसका नंबर दिया जा सकेगा। दूसरे वर्ष के छात्र जिन्होंने पिछले साल परीक्षा नहीं दी थी, वे परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि अपने अंकों से असंतुष्ट छात्र, जिनको संतुष्टि नहीं अपने अंकों से, वो 2020 और 23 में होने वाली परीक्षा में वो एक या सभी प्रश्न पत्र में अपने बैठ करके सारे सुधार कर सकते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति उन्हें दी जाएगी। राज्य और निजी दोनों विद्यालयों को OMR आधारित परीक्षा आयोजित करनी होगी, जिसमें अगस्त के मध्य तक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पे है। यहाँ पे अगस्त के मध्य में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। सरकार ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय की परीक्षा अवधि और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या दोनों को कम कर दें। डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा कि 3 घंटे की परीक्षा को घटाकर 90 मिनट किया जाए, यानी कि 1.5 घंटे दोस्तों, जबकि परीक्षा प्रश्नों की संख्या 10 के बजाय घटाकर के 5 कर दी जाए, 5। सरकार ने आगे ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों को उन पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर विचार करना चाहिए जो उन्हें लगता है कि संभव है। इनसे विश्वविद्यालयों को सैद्धांतिक पेपर में उनके प्रदर्शन के अनुसार टर्मिनल सेमेस्टर स्नातक छात्रों के लिए व्यवहारिक परीक्षाओं के अंक देने की भी सिफारिश की है। वाइवा और भी कई चीज़ें के देने की ऑनलाइन सुझाव दिया है। हालांकि परीक्षा आयोजित करने के तौर तरीके पर अंतिम फैसला संबंधित विश्वविद्यालय करेंगे। सभी परिणाम 31 अगस्त तक घोषित किए जाने हैं। उन विद्यालयों के लिए जहां UG और PG दोनों पाठ्यक्रम वार्षिक योजना के तहत चलाए जाते हैं, सरकार ने सभी प्रथम छात्रों के दूसरे छात्रों को प्रोन्नत करने के लिए कहा गया है। यानी प्रथम वर्ष के जितने भी छात्रों को दूसरे वर्ष में प्रमोट करने के लिए कहा गया है कि वो प्रमोट हो जाएंगे। ऐसे सभी छात्रों के प्रथम वर्ष के परिणाम द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर तैयार किए जाएंगे जब वे परीक्षा देंगे। 2020 में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर दूसरे वर्ष के परिणाम तैयार करेंगे। इसके बाद छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा। हालांकि उन विश्वविद्यालयों में जो 2020 में पहले वर्ष की परीक्षा आयोजित नहीं कर सके, छात्रों को OMR सीट आधारित परीक्षा के माध्यम से दूसरे परीक्षा वर्ष में देनी होगी। यानी कि परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें तीसरे वर्ष में प्रवेश किया जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली के तहत दूसरे सेमेस्टर के छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी परीक्षा नहीं दी है, सभी विद्यालय
पहले सेमेस्टर की परीक्षा में उनके प्रदर्शन और दूसरे सेमेस्टरों के मध्य अवधि यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार करके सभी यूजी और पीजी छात्रों के लिए एक फार्मूला तैयार करेंगे जो विषम सेमेस्टर में से है। जिन संस्थानों में कोई परीक्षा नहीं हुई थी वहां विषम सेमेस्टर के अंक के मूल्यांकन से आधारित यानी कि जो भी उपलब्ध हो सकता है उनसे छात्रों का प्रदर्शन नापा जाए। पिछले सेमेस्टर के अंकों को शामिल करने पर सम सेमेस्टर के परिणाम तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही थी अभी कुछ ही देर पहले टाइम्स ऑफ नेटवर्क में उनकी वेबसाइट से। तो दोस्तों आपको हम इस तरह की कई सारी वीडियो देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जितने ज़्यादा हो सके, और आपको इस तरह की रोज़ वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।